जिला पूर्ति अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम सचिन है जी। काफी दौड़ाने के बाद 5-5 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद भी उनके हक का राशन उन्हें नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी का राशन उठा करके उन्हें दे दिया जाता है। 17 तारीख में राशन डीलर ने संजय गुप्ता शासी नगर से आए जी, उन्होंने राशन गोदाम से सारा लिया है। उसके बाद 17, 18, 19, 20 तारीख को राशन से बांटा उन्होंने 3-4 दिन। उसके बाद जनता चक्कर काटती रही, उन्होंने किसी को कोई राशन नहीं दिया, सिर्फ कहते रहे आज आना और कल आना। उसके बाद सारी जनता इकट्ठे होकर 24 तारीख को गए उनके पास, जी हमारा राशन हमें दो। उन्होंने कहा जी फिलहाल मेरे पास राशन खत्म हो गया है। राशन उनके पास कैसे खत्म हो गया जब वो सारा राशन गोदाम से लिया है? राशन खत्म होने का क्या मकसद है इनका? और उसके बाद जनता को कहते हैं कि भाई पुलिस बुलाओ, अपनी घरवाली को कह के गए कि पुलिस बुलाओ, इन जनता पे लट हो जाओ। और उसके बाद 5 दिन तक वो गायब रहे। उसके बाद आंगनबाड़ी का राशन उठा के उन्होंने बांट दिया और जब आंगनबाड़ी का राशन मिल गया उसके बाद उनकी तबीयत सारी सही हो गई। वहाँ छुट्टी का एप्लीकेशन उन्होंने दी, मेरी तबीयत खराब है। उनकी कोई तबीयत खराब नहीं थी, हमने सारे हॉस्पिटलों में जांच करी, सारे हॉस्पिटल में गए, वो कहीं भी नहीं मिले हमें। नहीं, एक अधिकारी उनके आए थे जी, बादाबाद क्षेत्र के इंस्पेक्टर भी और यारो भी है, उनका नाम है रवि सेनवाल। उन्होंने कहा जी 3 बजे आपको कल राशन मिल जाएगा। फिर भी जनता वहाँ बैठी इंतजार करती रही। अगले दिन 3 बजे भी कोई राशन नहीं मिला। अगर उन्हें फोन किया गया उनको फोन की लगा नहीं। उन्होंने ऐसा कर दिया था, कॉल करने पर कॉल लगती नहीं थी। अजी उनकी मिली भगत है, तभी तो 5 दिन तक उन्होंने राशन नहीं बांटा और वो भाग गए। और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई उनके ऊपर। सारे अधिकारी है जी ऐसे। अगर अधिकारी मिले ना होते तो राशन मिलता ही मिलता, पब्लिक परेशान थोड़ी ना होती। उनका नाम विभाग में सारे अधिकारी है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई उनसे हम डीएम साहब के पास भी गए थे, इसकी जांच कराओ। डीएम साहब ने 2 दिन क्या दे दिया कि 2 दिन में जांच हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला क्या जांच हुई और क्या हुआ, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। आंगनबाड़ी में भी राशन बटा जी और जनता को भी दिया। उन्होंने अपना राशन फिर ये अप्रैल का उठा करके जनता को दे दिया, आंगनबाड़ी को दे दिया। 100% अब एक तरीके से भेज दिया गया जी उसे। कुछ दलाल है, गोदाम पर ही सेटिंग रहती है जी इनकी। दलाल का नाम तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 3 दलाल है, मेरे सुनने में आया है कि 3 दलाल है वहां पर। उनके माध्यम राशन को ब्लैक किया जाता है जी। अधिकारी मिले हुए जी, उन्हें अपना मिल जाता है महीने का, वो कहाँ क्या करे, कुछ भी नहीं करते जी उनके ऊपर। मेरा नाम सतेंद्र कुमार। मेरे जो दुकान है मेरे पापा जी चलाते थे पहले, उनके देहांत के बाद ये दुकान मेरे को प्राप्त हुई है 2015 में। पता नहीं उसने कैसे कैसे सेटिंग की। मेरे साथ में शायद विभागीय अधिकारी द्वारा और गोदाम पर जो कुछ दलाल है उनके द्वारा मुझे फंसाने की साजिश की गई। मैं यहाँ पर है भी नहीं था, मैं एक मौत में गया हुआ था। और मेरे पीछे शाम को 4:30 बजे के आसपास मेरी दुकान पर राशन सूचना मिली कि आपका राशन उतरवा ला, आपका राशन आया है। और मेरे साले के लड़के ने वो दुकान में राशन मतलब दुकान में रखवा दिया। और मुझे बाद में पता चला, मैंने पूछा भाई ये राशन कौन सी योजना का आया? इन्होंने कहा कि आपका राशन एमडीएम का राशन है, आपका 117 क्विंटल राशन है, अभी हम आपको 80 क्विंटल 50 किलो भेज रहे हैं, बाकी हम राशन आपका बाद में भिजवा देंगे। सर ये तो उसका काम है, वो कैसे करता है? वो तो ऐसे ही करता है। वो क्या करता है कि वो पहले फिंगर लगवाता रहता है पब्लिक के, और 2-1 दिन राशन बांट के छुट्टी कर देता है, और राशन की कालाबाजारी इसी तरह से करता है। और मेरे यहाँ सिस्टम है कि मेरे यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की निगरानी में राशन बढ़ता है, और इधर फिंगर लगता और इधर पब्लिक पर राशन लगता। और मेरी आप डोर टू डोर, घर टू घर जाकर पता कर सकते हो, एक भी कार्ड धारक मेरी शिकायत नहीं कर सकता, एक भी। वो इसने जो राशन 3 तारीख में उठाया, 11 तारीख में उठाया और 17 तारीख में उठाया, इसने राशन बीच में दलालों के माध्यम से गमन कर लिया। दलालों के माध्यम से वहां पर 2 दलाल है, मेन 2 दलाल है। एक तो है ये सुभाष जैन जो मेन दलाल है, और एक योगेश भरत। ये 2 दलाल विभागीय अधिकारियों द्वारा छुड़वा रखे हैं, और ये पूरा काम यही देखते हैं। और नहीं, आंगनबाड़ी का जो राशन दिया ना, आंगनबाड़ी के साथ में इन्होंने 2 दलालों ने जो कुछ राशन फिर अलग से और दिया इसको। मुझे सूचना मिली है कि अलग से आंगनबाड़ी के साथ में और एक्स्ट्रा राशन दे दिया, जो पब्लिक की पूर्ति हो पाई। हाँ, 101% मिली भगत लगी है मेरे को, उसको बचाया जा रहा है। जब पब्लिक, एक बार बताओ, 3-4 दिन में उसने राशन सारा खत्म कर दिया। मेरे यहाँ 15 से 20 दिन राशन बांटने में लगते हैं, पूरे 15 से 20 दिन में राशन में कवर करता हूँ, मेहनत करके तब कवर होता। और उसने
लगभग 4 या 5 दिन में राशन सारा खत्म कर दिया। बांटना शुरू करे और 22 में खत्म कर दिया, 22-23 तारीख में खत्म हो गया। इतनी जल्दी राशन खत्म होता ही नहीं। उनका नाम तेजबल सिंह है। सरकार भाई क्या करेंगे, हम तो परेशान है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है, एक ईमानदार आदमी को ईमानदार से काम नहीं किया करने दिया जा रहा। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं मैं। मेरी ये सोच, मेरे मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं या गंगा में डूब कर मर जाऊं या दफ्तर के सामने मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने प्राण लगा मर जाऊं। मैंने अपने घर के इस काम को चलाने के लिए अपने घर के जेवर की चीज रख रखी है। हमारा कमीशन भी टाइम से नहीं आ रहा, हमारा एमडीएम का कमीशन भी रोक रखा है इन्होंने। हाँ, वो कमीशन की डिमांड करते हैं तभी खाते में पैसे डालते हैं। कमीशन की डिमांड जो बड़े अधिकारी है वही करते हैं। उनका नाम एक तो तेजबल सिंह जी है, एक सनवाल है, रवि सनवाल, और एक प्रकाश पर्दियाल है जो हमारे फिलहाल के पास अभी गए नहीं, क्योंकि मैं तो 2 महीना तो मैं बीमार ही रहा। मैं मेंटली टॉर्चर हो गया, तो मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मैं बीमार हो गया। क्योंकि आदमी अगर कोई गुनाह करता है ना तो उसका पछतावा नहीं होता, बिना गुनाह के किसी को सजा मिलती है उसका बहुत पछतावा होता है। मेरा कोई दोष नहीं, कुछ नहीं, मुझे बिना दोष के सस्पेंड कर दिया गया। झूठी सूचना देकर डीएम साहब को मेरी दुकान सस्पेंड करा दी गई और मेरी दुकान में सामान रखवाया गया। और मुझे पता नहीं इस चीज का बना, लेकिन मैं गोदाम पर भी जाकर रहा बार कि भाई मुझे लिस्ट दे दो, मुझे जिन स्कूल का राशन है मुझे उनको देना है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी राशन पूरा हो जाएगा जब आप लिस्ट दे दें। तो मेरे को लिस्ट भी नहीं दी। फिर मैंने किसी तरह से सारी लिस्ट निकलवाई गुप्त तरीके से, मेरे पास है फिलहाल रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। अगर वो हिसाब मान रहे 117 क्विंटल का तो मैं हिसाब भी दूंगा 117 क्विंटल का। सर मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो करना है अधिकारी को ही करना है। अधिकारी चाहेंगे तो मेरे से काम कराएंगे, वो मेरे से काम कराना ही नहीं चाह रहे, उनको मेरा काम अच्छा ही नहीं लग रहा। जबकि पहले जो अधिकारी थे मुकेश पाल जी, वो मेरी पीठ थपथपाई थी मेरा काम देखते हुए उन्होंने कि तुम्हारा काम जिले में सबसे अच्छा है, और कहा था कि तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे उनसे पता कर सकते हो। बस ये मेहरबानी। तो आपको पता है कि मिल बाट में जो काम कर रहे हैं, मिल बाट के खाने वाले काम है। अभी रुड़की में एक गरीब था वो गुजर गया, इन्होंने तेजबल सिंह जी उसका 5 दुकान अटैच कर रखी थी और वहाँ 30% माल बटता था, कुछ 30%, बाकी का मिल के गमन करते थे।